स्वागत है आपका अपना चैनल द एग्जाम कैंपस में। उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे चर्चा कर रहे थे। हमारा मेन मकसद होता है कि जो महत्वपूर्ण टाइप है उसको करना, ठीक है। एक्स्ट्रा बात पर फोकस ना करना, मेन बात पर हम लोग लेकर चलते हैं। ऑलरेडी 5 गो वीडियो इसको ऑलरेडी डला चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। एक बात और, आज का जो टाइप है एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछने वाला टाइप है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसलिए हम लोग शॉर्ट भी देखेंगे और डिटेल भी देखेंगे। इसलिए वीडियो में पूरा बनल रहे ताकि आप कहीं पे भी कोई भी टाइप को मिस ना करें। जो भी टाइप है महत्वपूर्ण है आपको एग्जाम के लिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला टाइप, बेची और 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मेन क्वेश्चन पे ही कहता है, अगर यहाँ पर विक्रय मूल्य का है तो ऊपर वाला को हम एसपी मानते हैं, अगर यहाँ पर क्रय मूल्य का है तो ऊपर वाला को सीपी मानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये मेन पॉइंट पे, यहाँ विक्रय मूल्य का है तो यहाँ इसको हम एसपी मानेंगे। अगर ये विक्रय मूल्य का है एसपी, क्रय मूल्य का है सीपी, बस काम खत्म। ये क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं है मेरे भाई। तब विक्रय बताइए, विक्रय मूल्य कहा है ना, जब विक्रय मूल्य कहा है तो ऊपर कौन है, एसपी कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 250। प्रॉफिट कितना कहा है, 50 रुपया। अब एक बात बताइए, कोई वस्तु को 250 रुपया में बेचा गया है, 50 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि उसको कितना में खरीदा जाएगा, तो उसको 200 रुपया में खरीदा जाएगा। बोलिए हाँ। 250 में बेचा गया, 50 रुपया का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 200 रुपया में खरीदा गया होगा वो वस्तु। तब प्रॉफिट प्रतिशत निकालें तो कितना प्रॉफिट हुआ है, 50, और कितना सीपी है, 200। गुना में कितना आ जाएगा मेरे भाई, 100। ई से ही खत्म होगा, ई से कितना मरते कट जाएगा मेरे भाई, 25। यानी कि एक आंसर कितना आ जाएगा, 25%। एक आंसर कितना आ गया, 25%। और देखते हैं, देखिए ध्यान से, एक विक्रेता 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अच्छा, हानि होता है, सॉरी, हानि होता है। 36 संतरा बेच रहा है, 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। अब यहां से बात बताइए हमको, एक एसपी कितना आ जाएगा, जो एक एसपी आ जाएगा मेरे भाई, इसका जो एसपी आ जाएगा, अब यही आप बताइए, एसपी अगर कितना है, 36, एक हानि कितना होगा, यानी कि लॉस कितना है, 4। अब बताइए, आपको कोई वस्तु को 36 रुपए में बेच रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कोई वस्तु को आपको 36 रुपए में बेच रहा है और 4 रुपया के हानि हुआ है, यानी कि वस्तु को कितना में खरीदा होगा, हाँ 4 रुपया में कोई वस्तु हानि हुआ है, 36 रुपया में बेचा गया है, यानी कि वस्तु को 4 रुपया में खरीदा गया होगा, वस्तु को 4 रुपया में खरीदा गया होगा। चलिए मेरे भाई, अब पहला दूसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तब बताइए हम कोची बोले हैं कि अगर यहाँ कोची का है, विक्रय मूल्य का है, तो ऊपर वाला एसपी होता है, अगर यहाँ क्रय मूल्य का है तो यहाँ वाला कोची होता है, सीपी होता है। तो यहाँ विक्रय मूल्य कहा है तो सीपी यानी कि एसपी कितना है, 36, और हानि कितना का हो रहा है, 4 रुपया के। अब बताइए, अगर हानि हो 4 रुपया के, 36 रुपया में बेचा, यानी कि 40 रुपया में खरीदा होगा, तो लॉस प्रतिशत कितना होगा, लॉस प्रतिशत जो होगा, 4 ऊपर 40 नीचे गुना में 100, इसको 6 जाकर कट जाएगा, 10 में रहते हैं, यहाँ से यहाँ खत्म, यानी एक 10% का कुछ हुआ मेरे भाई, हानि हुआ है। जो आपको ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। कहा कि 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्रय मूल्य के बराबर कर रहा है ना, तो ऊपर जो दिया हुआ है सीपी दिया हुआ है कितना, जो सीपी दिया हुआ है ना वो 15 गेंद है, यानी कि सीपी कितना है, सॉरी 17, सीपी 17 दिया हुआ है। और ध्यान से देखिएगा, सीपी 17 दिया हुआ है, अब 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर कुछ होता है, हानि होता है, यानी कि लॉस कितना दिया हुआ है, तो जो आपको लॉस है मेरे भाई, लॉस जो है आपका वो कितना है, 5। अब आप बताइए ये कितना में खरीदा गया होगा, यानी कि सॉरी सीपी 17, लॉस कितना है, 5, यानी कि कितना में बेचा गया होगा। तो यानी कि बताइए, कोई वस्तु को 5 रुपया के हानि हुआ है, 17 रुपया में खरीदा गया है,
यानी कि वो 12 रुपया में वस्तु को कुछ किया गया होगा, बेचा गया होगा, 12 रुपये में बेचा। फिर से कह रहा है कि कितना, 15 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो हम कुछ बोले कि यहाँ क्रय मूल्य रहे तो जो ऊपर वाला वस्तु दिया हुआ रहे वो सीपी होता है, अगर यहाँ विक्रय मूल्य रहे तो ऊपर जो दिया हुआ वस्तु रहता है वो एसपी रहता है। तो सीपी कितना दिया हुआ 17, लॉस कितना के है, हानि 5 के। अब बताइए यानी सीपी कितना 17, हानि कितना 5, यानी कोई वस्तु को कितना में बेचा गया होगा। यानी अब हमको बताइए कोई वस्तु 17 रुपये में खरीद रहे हैं, 5 रुपये के हानि हुआ है, तो यानी वस्तु को कितना में बेचा जाएगा, 12 रुपया में। अब बताइए तो 12 के वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 का जो वैल्यू दिया हुआ है मेरे भाई, 12 का वैल्यू जो दिया हुआ है 720 रुपया, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 60, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 रुपया। तो कुछ ही करा है, एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा, एक गेंद का क्रय मूल्य पूछ रहा है, एक गेंद का क्रय मूल्य बताइए। तो एक का वैल्यू है कितना 60, इसलिए एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 60। प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न करा 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो पहले वाला ही मेरा प्रश्न है मेरे भाई, यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर, यानी एसपी दिया हुआ है और ये कुछ दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है लाभ दिया हुआ है। अब बताइए कोई वस्तु के को है 100 गो, वस्तु के को है 100 गो, वस्तु 100 गो है और आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है 20, यानी कि वस्तु कितना में खरीदा गया होगा, तो यानी बेचा है 100 रुपया में, प्रॉफिट हुआ है 20 का, यानी 80 रुपया में वो खरीदा है। तब प्रॉफिट प्रतिशत बताने के बोल रहा है, तब 20 ऊपर और 80 नीचे, गुना में कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, एक से कट जाएगा, कितना बरते में 25 बार में। यानी एक करेक्ट आंसर जो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। भाई कह रहा है किसी वस्तु का लागत मूल्य 20%, किसी वस्तु का लागत मूल्य जो है, लागत मूल्य पर किसी वस्तु का लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। हम एक बात बता दें मेरे भाई कि लागत मूल्य पे 20% का लाभ का मतलब होता है, जब लागत मूल्य कहे तो नीचे वाला कुछ होता है सीपी, और जब विक्रय मूल्य पर लाभ कहे तो नीचे वाला होगा एसपी। जब लागत मूल्य पर कहे तो नीचे वाला सीपी, विक्रय मूल्य पर कहे तो नीचे वाला एसपी। चलिए अगर लागत मूल्य या क्रय मूल्य पर बोले तो नीचे वाला सीपी, अगर विक्रय मूल्य पर बोले तो नीचे वाला एसपी। कुछ दिक्कत? चलिए लागत मूल्य पर बोला है, यानी कि वस्तु को आप बताइए हमको 5 रुपया में खरीदा गया है, 1 रुपया का लाभ लिया, यानी कि मतलब कि आपको 6 रुपया में बेच दिया गया है। अब बताइए तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर, कुछ ही कह रहा है क्वेश्चन कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। विक्रय मूल्य पर कहे मेरे भाई तो विक्रय मूल्य को हम नीचे कर देंगे, यानी कि पहले 6 था और अब 5 हो गया है, यानी कि 1 रुपया के हानि हुआ है, कितना पर तो 6 पर, और गुना में कितना 100, तो 1/6 गुना 100 कीजिएगा तो एक जो आंसर आ जाएगा आपको 16.2/3% आपका हानि हुआ है। चलिए और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80%, विक्रय मूल्य क्या ना कह रहा है, यानी विक्रय मूल्य का 80%। अब 80% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा आपका वो 4/5 होता है, 4/5। 80 का फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न के रूप में 4/5 करा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के। अब बताइए यानी जो सीपी है 4/5 है किसका, एसपी का। अब ये 4 है, ये 5 के लिए है, यानी कि सीपी और एसपी का जो रेशियो आ जाएगा भाई 4 रेशियो को आएगा 5, सीपी और एसपी का रेशियो 4/5। अब बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर हो तो लाभ क्या होगा, लाभ कितना होगा, यानी कि 4 रुपया में खरीदा 5 रुपया में बेच दिया है, तो नीचे 5 आएगा, गुना में कुछ 100, यानी कि 20% का आपका लाभ होगा, 20% का लाभ होगा, जो आंसर नंबर है आपका ए।